10th के बच्चों, हम लोग कृतिका से माता का आंचल पाठ पढ़ लिए हैं। अब आइए इसके प्रश्न और उत्तर को लिखें। तो पहला प्रश्न है, लिखिए पहला प्रश्न। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। पूर्ण विराम। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? प्रश्न पहला हो गया। अब उत्तर लिखिए। आइए अब उत्तर लिखते हैं। यह बात सच है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। पूर्ण विराम। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। पूर्ण विराम। परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। पूर्ण विराम। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी, उतनी पिता से नहीं। पूर्ण विराम। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ की याद आती है, पिता का नहीं। माँ का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। पहला प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप दूसरा प्रश्न लिखिए। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखें। भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता है। वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता है। पूर्ण विराम। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर जो 3 है वह परीक्षा उपयोगी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर आप 4 लिखिए। भोलानाथ अवर उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। चौथा प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न का उत्तर आप लिखें। आज ज़माना बदल चुका है। पूर्ण विराम। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। पूर्ण विराम। वे उसे गली मोहल्लों में खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। अब न तो हुल्लड़बाजी, शरारतें और तुकबंदियाँ रही हैं, न ही नंग धड़ंग घूमते रहने की आज़ादी। पूर्ण विराम। अब बच्चे तो प्लास्टिक और
प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के महंगे खिलौनों से खेलते हैं। पूर्ण विराम। बरसात में बच्चे बाहर रह जाएं तो माँ बाप की जान निकल जाती है। आज न कुएं रहे, न रहट, न खेती का शौक, इसलिए आज का युग पहले के तुलना में आधुनिक, बनावटी और रसहीन हो गया है। प्रश्न नंबर 4 समाप्त हुआ। अब आप प्रश्न नंबर 5 लिखने जा रहे हैं। आइए लिखते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अब प्रश्न नंबर 5 का आप उत्तर लिखिए। पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, पूर्ण विराम, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के मन को भीतर तक हिला देता है। पूर्ण विराम, लाइन बदलें। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। पूर्ण विराम, विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। प्रश्न नंबर 5 के उत्तर समाप्त हुए। अब आगे प्रश्नों के उत्तर कल लिखाए जाएंगे जो बचे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही।